ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स गणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातु वन्दे श्रीगुरुविनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज भक्ति सदाचार का तीसरा दिन है, तो एक एक पॉइंट आप सब शेयर कर सकते हैं अपना हैंड रेस करके। हाँ, शांतनु प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम्म। जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए निम्न नियम जो है, निम्न कोटि का जो नियम है वो तोड़ सकते हैं कुछ भगवान की सेवा के लिए। तो ये क्या कर भगवान सेवा के लिए कर सकता है। भक्तों के 26 गुण होते हैं। वो सब ऊपर दयालु ओके। होते हैं, संपत्ति रहित, सर्व कल्याणकारी, शांत, शरणागत, भौतिक कामना की रहित से रहित, विनम्र, स्थिर चित्त, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, अल्पहारी, माया से दूर, गंभीर, सम्मान देने वाला, अच्छा मैं की भावना से दूर, कृपालु, सुख तुल्य, इसमें मुख्य सखा तुल्य। मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? क्या आने से सब गुण आ जाएगा? कृष्ण के सरदार, कृष्ण के शरणागति है। सरदार। शरणागति आने से। ठीक है, थैंक यू। ओके, विकास कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब कि भक्त जो होते हैं इतना ज्यादा शरणागत होते हैं कि गुरु के प्रति और भगवान के प्रति मतलब वो किसी भी हद तक वो पहुंचने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पूर्ण विश्वास होता है कि वो भगवान और गुरुजन हमें काफी उच्च मार्ग की ओर लेके जाएंगे। इसलिए हम्म। वो आंख मूंद के उन पे विश्वास करते हैं और इसलिए शरणागत रहते हैं। ओके, थैंक यू। ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, आप बोल रहे थे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी और तीसरे होते हैं उत्तम अधिकारी। जो मध्यम अधिकारी होते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं देते हैं। और जो मध्यम अधिकारी होते हैं वे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में पूरी तरह संलग्न होते हैं।
है, कृतज्ञ और ईमानदार होते हैं। वे भगवान के दीप प्रेममय सेवा में पूरी तरह से संलग्न होते हैं। और जो हम्म उत्तम अधिकारी होते हैं, ईर्ष्या हित आलोचनाओं रहित शुद्ध हृदय वाले और सदैव कृष्ण में लीन रहते हैं। उनके पास दृढ़ विश्वास और ज्ञान होता है। उनकी संगति से ईर्ष्यालु लोग भी उद्धार हो जाता है। उन्हें कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा होती है। वे हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते हैं और अपने आप को दासों के दास समझते हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हमने कल फिर से रिपीट किया। आपने बताया शरणागति के 6 लक्षण। अनुकूल संकल्प, दूसरा प्रतिकूल वर्जनम, तीसरा रखिवे कृष्णा, चौथा विनता, पांचवा आत्मसमर्पण, छठा भक्त विनीत या विनीत भाव। ठीक, धन्यवाद। अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मतलब नियम आग्रह के बारे में बताए थे प्रभु जी। आग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है? मतलब स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह, आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों को जोड़ने से नियम आग्रह बनता है। कोई एग्जाम्पल, और उदाहरण? जैसे जैसे प्रभु जी को मतलब कुछ नियम होते हैं। जैसे मंदिर में मंगला आरती 4:30 बजे होती है, तो अगर समय पे नहीं गए तो मतलब कुछ दंड मिलता है। तो उसके लिए भी मतलब नियम है। और उसके लिए भी नियम है। नियम के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट होना, ये भी नियम आग्रह है। नहीं, आप ये समझा नहीं पा प्रभु रही जी। है। मैंने बोला था कि 4:30 बजे मंगला आरती है, ये प्रभु और 4:30 बजे कोई नहीं पहुंचता है तो मैं उसको दंड देता हूँ। ये लेकिन अगर वो पहुंचा, लेकिन उसका कोई जेन्युइन कारण था, वो क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसने कहीं पे गिर पड़ा था, उसके पैर में मोच आ गया और वो चलते चलते देर हो गया है। जी तो मैं जी उस प्रभु। नियम, उसको, उसका स्थिति को ना समझ के फिर भी मैं अगर नियम के प्रति कठोर रहूंगा, तो वो है नियम आग्रह, है ना। जी प्रभु। तो दूसरी दूसरी एंगल में हम देखें तो दूसरे है कि कोई भक्त कहता है, अरे 4:30 बजे मंगला आरती है, थोड़ी कि हम कभी 5 बजे भी जा सकते हैं ना। जी अल्टर बंद होते होते अगर हम पहुंच जाए, वो भी मंगला आरती है। तो वो भी हो गया नियम आग्रह। मतलब एक जगह में नियम को बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा है, लेकिन उसका पर्पस को नहीं समझा जा रहा है। दूसरी जगह जी में नियम को बिल्कुल पालन ही नहीं किया जा रहा है। ये तो, ये दोनों किस में आता है? नियम आग्रह में। नियम आग्रह। ठीक है ना। जी प्रभु। शांतनु प्रभु, मतलब पूजा माता जी बोलेगी शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ये जी। सारा पॉइंट्स हो गया। एक पॉइंट छूट गया हम लोगों का। आम भक्त के दर्शन में आपने बताया था प्रभु जी कि जैसे बिटर मैंगो होता है, उसके बाद बिटर सोर, देन सोर एंड स्वीट, देन स्वीट, देन हम्म कंडेंस्ड एंड स्वीटनेस। तो इस तरह से हम लोग को ट्रूथफुलनेस, टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी के बारे में बताया था। और हम्म आप बोले एक आप भागवत गीता से श्लोक था कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। मतलब हम्म शरणागति, वसुदेव के जो सब समझ जाए कि सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण ही है, तो सबसे ज्यादा बड़े भक्त उनको ही माना जाएगा, क्योंकि हम्म। वो सबको सम्मान देंगे। महात्मा है, और सब महात्मा है, दुर्लभ महात्मा है, बड़े भक्त जी, नहीं। और जी, भगवान उसको और महात्मा मान लिए हैं। जी, और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि रेस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विथ फ्यू एंड फॉलो वन। फॉलो वन। यस, थैंक यू हरे पूजा कृष्ण। माता जी। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा मैं और करना चाहूंगा। जैसे जो
ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, हम चर्चा कर रहे थे, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस और ट्रूथफुलनेस। तो कहा जाता है कि ह्यूमिलिटी इज द टॉलरेंस इन एक्शन, अर्थात एक व्यक्ति कितना हम्बल है वो पता चलेगा वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है। क्योंकि जो जो विनम्र है वो तो दिखेगा ही नहीं ना। विनम्रता का जो गुण है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो एक दिव्य गुण है। तो वो दिखेगा कैसे? जब वो व्यक्ति जो है एकदम प्रोवोकेटिव सिचुएशन में वो टॉलरेट करता है। हम्म? मतलब बहुत कुछ घट गया है फिर भी वो बैठ के जो है क्या कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है आराम से बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसको कहते हैं कि ह्यूमिलिटी इज द टॉलरेंस इन एक्शन, है ना। ह्यूमिलिटी देखा जाएगा जब वो व्यक्ति जो है प्रोवोकेटिव सिचुएशन में वो, है ना, चीजों को सहन कर पाता है ना, टॉलरेट कर पाता है। वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है, दैट इज, मतलब ह्यूमिलिटी भी उसी से देखा जाता है ना? क्योंकि ह्यूमिलिटी एक ऐसा गुण है वो दिखता नहीं है ना। इज इट क्लियर? आप सबको क्लियर है ये मैं जो बोला अभी? विनम्रता, हाँ, सहनशीलता से ही विनम्रता का जो है परिचय होता है या पहचान होता है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सब माहिर हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम। क्या है आज टॉपिक का नाम? हम्म, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सुनो, हरी हरी। तो क्या है टॉपिक आज डिस्कस करने का? यस, वैष्णव अपराध जिसमें सब लोग पीजी कर रखे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे होंगे कि नहीं? ओके, सो वैष्णव अपराध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसको समझना, है ना, और इसको समझ के हम अगर इससे बच जाते हैं, है ना, तो फिर हम, है ना, भगवान का नाम शुद्ध रूप से जप कर सकते हैं ना। कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি, কৃপা বলে হবে
হৃদয়ে সঞ্চার কবে হবে বলো সেদিনও আমার। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गा रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, अपराध घुंची, सारे अपराध से मैं मुक्त हो जाऊंगा और शुद्ध नाम में रुचि, तब जाके शुद्ध नाम में मेरा रुचि आएगा। कृपा बोले हवे हृदय संचार, वो जो शुद्ध नाम का रुचि जो है आपकी कृपा से जो है क्या होगा, हमारे हृदय में संचारित होगा। तो वैष्णव अपराध अर्थात वैष्णवों की निंदा। तो अपराध, अपराध का मतलब ऐसा कहा जाता है कि अप मतलब क्या है, वो दूर, और राधा, राध मतलब राधा रानी। अपराध से हम क्या होते हैं, जो है राधा रानी से दूर हो जाते हैं, है ना। ओके, अपराधों की विभिन्न डिग्री, कौन पढ़ना चाहेंगे? संध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म। अपराधों की विभिन्न डिग्री। ये विभिन्न अपराध एक के बाद एक गुरुतर होते गए। मन के अंदर किया गया अपराध सीधा अपराध है। वही अपराध जब वाणी द्वारा किया जाए तो वह गुरुतर है, और जब इसे शारीरिक क्रिया के द्वारा किया जाए तब वह गुरुतम अपराध है। तो 3 डिग्री कृष्ण हो गया। ग्रंथ। एक सेकंड, 3 हाँ। डिग्री हो गया। जब एक तो मन से हमने बुरा सोचे किसी वैष्णव के बारे में, और फिर हमने क्या किए कि जो वाणी से बोल दिए, वाणी से बहुत कटु वाणी से बोल दिए, तो वो दूसरा डिग्री हो गया। और तीसरा डिग्री कब हुआ, जब हम शारीरिक क्रिया के द्वारा, शारीरिक क्रिया के द्वारा, हो सकता है कि कभी हम उसको धक्का मार दिए, है ना, या थप्पड़ मार दिए, या उसका कुछ चीजों को नष्ट कर दिए, तो वो जब हम करते हैं वो क्या हो जाता है ना, 3rd डिग्री हो जाता है, गुरुतम अपराध हो जाता है। तो ये है कृष्ण ग्रंथ के अध्याय 89 में है। ओके, 4 प्रकार की निंदा क्या पढ़िए। तो पहला है किसी वैष्णव को उसके स्पष्ट निम्न जन्म या जाति के लिए निंदा करना। हाँ, दूसरा। तो पहला, एक सेकंड की, तो क्या है कि मतलब हो सकता है कि कोई जो है थोड़ा गरीब परिवार से हो, या कोई, जैसे आप लोग यहाँ पे ना बिहार में काफी कास्टिज्म चलता है ना, उसी प्रकार जो कास्ट में आप लोग समझ सकते हैं, लो कास्ट में कौन है। हमारे लिए तो भाई सब सब आत्मा है, हम तो किसी को कास्ट के रूप में नहीं देखते हैं, जाति के रूप में नहीं देखते हैं, हम तो सबको जीवात्मा के रूप में देखते हैं। तो आप जान सकते हैं ना, मुझे भी कोई आइडिया है नहीं यहाँ पे क्या कास्ट सिस्टम चलता है। सो उस हिसाब से अगर कोई देख के, है ना, अरे वो तो फलाना, तो वो फलाना जाति का है ना, है कि नहीं, तो इस प्रकार देख के अगर कोई निंदा करता है तो वो हो गया पहला प्रकार के निंदा। ओके, दूसरा क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण से पहले पिछले पापी कार्यों के लिए किसी वैष्णव की निंदा करना। हाँ, उसने समर्पण तो कर दिया, लेकिन उससे पहले का कुछ उसका काम, कुछ उसने पाप किया था, और वो पाप जो है आपको याद है, और आप बार बार कह रहे क्या वो भक्त बनेगा, वो तो उससे पहले ये करके आया था ना, वो मैं नहीं जानता हूँ उसको, हैं? उससे पहले कई काम करके आया है, ये है वो है। तो इस प्रकार की निंदा करना भी ये हो गया सेकंड। तीसरा। कुछ अकारण आकस्मिक पतन के लिए किसी वैष्णव सॉरी हाँ किसी वैष्णव की निंदा करना। हाँ, वैष्णव है, साधना कर रहा है, लेकिन आकस्मिक पतन हो गया है, मतलब किसी कारण वो गिर गया बेचारा, है ना, तो उसको जो है, उसको उसको देख के अगर हम उसको निंदा करते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, अपराध है। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे
ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी खुद ही अ, कई कन्याओं को सृष्टि कर रहे थे, तो एक कन्या इतनी सुंदर होगी, इतने सुंदर सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा जी खुद आकर्षित हो गए उस कन्या के प्रति, और आकर्षित कर होके उसके पीछे दौड़ने लगे, उसका संग करने के लिए। और उसको मरीचि के जो 6 पुत्र, वो देख के हंसने लगे। अरे देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे है, अपने पुत्र के पीछे भाग रहा है। हम्म? तो वो क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे वैष्णवों के ऊपर आकस्मिक पतन हुआ ब्रह्मा जी का, तो जब ब्रह्मा जी के इस इसको देखकर जब वो हंस दिए, तो फिर उनको असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। किस असुर कुल में? वो बने काल नेमि के पुत्र। काल नेमि जो है वो हिरण्यकशिपु का ही एक पुत्र था, उसके पुत्र बने। और क्या हुआ कि जब एक समय में 6 पुत्र बने वो, एक समय में क्या हुआ कि काल नेमि जो है वो जा रहा था तपस्या करने के लिए, और हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि वो तपस्या करने जाए। हिरण्यकशिपु सोचता था कि मेरा कोई कंपटीटर ना हो, तो उसने मना किया उसको जाने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन उसके जो 6 पुत्र है उसको सपोर्ट किए। जैसे सपोर्ट किए तो हिरण्यकशिपु उनको श्राप दिया कि अगले जन्म में यही जो है ना, तुम्हें पीट पीट के मारेगा, यही पिता तुम्हें पीट पीट के मारेगा। तो वो 6 पुत्र क्या बने? देव की माता के 6 पुत्र बने। और काल नेमि क्या बना? कंस बना। कंस जो मार रहा था एक्चुअली अपने पुत्रों को ही मार रहा था, पिछले जन्म में उसी का पुत्र थे, है ना। तो ये क्या है कि कोई आकस्मिक अगर किसी का फॉल डाउन भी हो जाता है किसी कारणवश, उसको भी जो है हमें निंदा नहीं करना चाहिए। अरे उनको करेक्ट करने के लिए उनके गुरु है, उनके अथॉरिटी है, हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए भी क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। अब समझ रहे हैं ना ये कितना सीरियस बात है कि नहीं? ओके, चौथा। किसी वैष्णव को उसके पिछले पापों या दोषों के अंतिम निशान के लिए निंदा करना, जो लगभग ठीक हो चुके हैं। हाँ, मतलब इसमें पहले कुछ संस्कार था, और वो संस्कार लगभग खत्म हो चुका है ना, फिर भी हम जो है उसी को लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे आ, मान के चलिए कि आ, कोई जो है हम्म, ज्यादा सो रहा था पहले। मान के चलो पहले जो है 12 घंटा सो रहा था, लेकिन अब करते करते जो है वो 9 घंटा तक आ चुका है, धीरे धीरे कम हो रहा है उसका। और हम जो है उसको कहेंगे अरे तुम क्या, तुम तो हमेशा सोते रहते हो। हम्म? जीवन भर तुम तो सोए रहे, कुछ काम होता है तुमसे? हम्म? तो ये भी क्या है? ये एक अपराध है ना। ओके, आगे पढ़िए। जिसने शुद्ध भक्ति प्रक्रिया का पूर्ण आश्रय ले लिया है, उसे शुद्ध वैष्णव माना जाता है। उपयुक्त 4 दोष उसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह अन्य सभी कमियों से पूरी तरह मुक्त है। इसलिए उसकी आलोचना करना अपराधी के लिए विनाश का कारण बनता है। पवित्र नाम की महिमा का प्रचार वैष्णवों द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के खिलाफ किसी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलती खोजने वाला निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के क्रोध को आमंत्रित करता है। हाँ, क्योंकि हमारे संस्था में देखिए, हमारे संस्था में सभी लोग प्रचार कर रहे हैं ना, तो प्रचार कर रहे हैं मतलब भगवान के अति प्रिय है। और भगवान नहीं चाहते हैं कि, है ना, हम किसी भी भक्त का निंदा करें। आप बताइए, किसी का बेटा अंधा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा अंधा है, मैं अगर उसके पिताजी को बार बार कहूंगा अरे तुम्हारा बेटा अंधा है, तुम्हारा बेटा अंधा है, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? आप लोगों को क्या लगता है, उसको अच्छा लगेगा? उस पिता को अच्छा लगेगा मैं अगर कहूंगा कि तुम्हारा बेटा अंधा है करके? हम्म?
ये सुनो। नहीं नहीं, नहीं लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। है वो अंधा, मैं बोल तो रहा हूँ सच्चाई, लेकिन पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसी प्रकार हम अगर जो है, भगवान जी जानते हैं भक्त का क्या वीकनेस है कि नहीं। वो जानते हैं किस भक्त का क्या दुर्बलता है, लेकिन अगर हम उसको पिन पॉइंट करके कहेंगे तो ये भगवान जी को अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, और इसी कारण देखो भगवान जो है अपराधों को बड़ा सीरियस लेते हैं। जैसे द्रौपदी महारानी के साथ अपराध हुआ तो भगवान ने क्या किए, भगवान ने ठान लिए कि कौरव का तो नाश होता ही रहेगा। हालांकि मतलब पांडव नहीं चाहते थे, हाँ, है कि नहीं, नहीं चाहते थे पांडव। हम्म, भगवान जी को ही दूत बना के भेजे थे कि 5 गांव मिल जाएगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जो है वहां जाके अ, दुर्योधन के परमात्मा के रूप में उसको इनकार करिए, मतलब दुर्योधन के अंदर परमात्मा के रूप में तो बैठे हुए हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, देखिए द्वारकाधीश, आप जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा मेरा दिल नहीं मान रहा, मतलब वो खुद ही अपने उन्हीं के, दुर्योधन के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठ के उस चीज को मना किए, क्योंकि वो चाहते थे युद्ध हो। अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करना है और इस सबको मारना है। तो द्रौपदी महारानी का अपराध को बहुत सीरियसली लिए थे भगवान, है ना। तो इसलिए अपराध को जो है भगवान कभी भी क्या है, हाँ, अपराध को भगवान जो है बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ? हम्म, आगे पढ़ेंगे। तीसरा, निंदा सुनकर एक भक्त की प्रतिक्रिया। मनुष्य को अपने निजी आचरण में अत्यंत विनीत होना चाहिए। वैष्णव को अपमानित होने पर भी सहिष्णु बना रहना चाहिए और क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। किंतु यदि किसी के गुरु या अन्य वैष्णव की निंदा हो रही हो तो उसे क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए। हम्म, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा यह करके दिखलाया था। मनुष्य को किसी वैष्णव की निंदा के प्रति सहिष्णु नहीं होना चाहिए और इन तीनों में से एक कार्य तुरंत करना चाहिए। यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा कर रहा हो तो उसे तर्कों से तथा उच्चतर प्रमाण से रोक देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वहीं पर अपने प्राण दे देने चाहिए। किंतु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। हम्म, तो हो सकता है कि खुद को कोई निंदा कर रहा है, अगर हमें कोई बता रहा है ना, कुछ कह रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, है ना, सहन कर जाना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे गुरु, हमारे कोई वैष्णव के प्रति निंदा हो रहा है ना, तो फिर उसको नहीं सुनना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा होता है तो एक तो उसे तर्क या उच्चतर प्रमाणों से रोक देना चाहिए, है ना। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वहीं पर अपने प्राण दे देना चाहिए। अगर तुम खुद जो है उसको रोक नहीं पा रहे हो तो खुद ही प्राण दे देना चाहिए, नहीं तो क्या है, उस जगह से छोड़ के चले जाना चाहिए ना। तो इसी प्रकार करना चाहिए, है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा और कोई वॉलंटियर जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो नए कुछ वॉलंटियर पढ़िए ना। आप सब पुराना पुराना ही सब हाथ उठा रहे हैं। ओके, विशाखा कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। क्षमा और विनम्रता। वैष्णव अपराध पाप से ज्यादा खतरनाक है। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पाप को दूर किया जा सकता है। किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है
तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वह प्रसन्न न कर ले। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराधकर्ता उस वैष्णव के क्षमा याचना करे। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर यहाँ पे क्या है कि बताया गया है कि आ, अगर अगर कुछ पाप हो जाता है, कुछ पाप हो जाता है तो भगवान का नाम उच्चारण कर करके वो दूर हो जाता है ना, जानबूझ के नहीं। तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के पाप ही करते रहेंगे और भगवान का नाम उच्चारण करेंगे ना। अनजाने से कोई पाप हो गया तो भगवान के नाम से जो है दूर हो जाता है। लेकिन कोई अगर ब्राह्मण या वैष्णवों की मतलब अपमान करके आप अपना चेतना को दूषित कर लिए, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। मतलब आप कहेंगे कि चलो मैंने वैष्णव मतलब किसी वैष्णव का निंदा कर दिया या उनको कष्ट पहुंचा दिया, और मैं क्या करूंगा, जो है थोड़ा ज्यादा नाम ले लूंगा, आज 32 माला ले लेता हूँ या 64 माला कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपने किसी जो वैष्णव को निंदा किए हैं या उनको कष्ट पहुंचाए हैं, वो जब तक प्रसन्न ना हो जाते हैं आपके ऊपर, है ना। और इसमें दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल दिया गया है ना। जैसे दुर्वासा ऋषि जो है उन्होंने क्या किए, अम्बरीश महाराज जी के प्रति क्या किए, अपराध किए। आप में से किस किस को पता नहीं है दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज जी के बारे में? सबको पता है दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के बीच में क्या हुआ था? हरी हरी। तो शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ कि जैसे अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखे थे और एकादशी व्रत को तोड़ने के लिए समय हो गया था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आके पहुंचते हैं और पहुंच के फिर वो चले जाते हैं, स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि तो अब तो उनके अतिथि है अम्बरीश महाराज जी का, और जब तक अतिथि भोजन ना करे तब तक जो है जो होस्ट है उसको भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन समय बीता जा रहा था, मुहूर्त बीता जा रहा था। तो जो अम्बरीश महाराज जी के जो भी उनको क्या बोलते हैं इसको, जो भी उनको सलाहकार थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए। पानी पी लेंगे तो आपका फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी किए थे। और ये भोजन भी नहीं है, पानी पीना को मतलब भोजन भी नहीं माना जाता। तो अम्बरीश महाराज पानी पी लिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि को जब पता चला कि अम्बरीश महाराज मुझे मतलब खिलाए वगैरह पानी पी लिए हैं, तो बड़ा गुस्सा आ गया उनको, और आए और अपने बालों से ही एक असुर को प्रकट किए और अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए बोले। और उसी समय सुदर्शन चक्र आ गया अम्बरीश महाराज को सुरक्षा देने के लिए, और सुदर्शन चक्र उस असुर को काट के दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता सुदर्शन चक्र को, है ना, मेरे पास नहीं है सुदर्शन चक्र को रोकना। शिव जी के पास गए, शिव जी भी मना कर दिए। भगवान विष्णु के पास भी गए, तो भगवान विष्णु ने कहा कहा कि देखो अहम भक्त्या पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, आपको उसी भक्त के पास जाना चाहिए। तो फिर दोबारा फिर वो जो है अम्बरीश महाराज के पास आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। तब जाके अम्बरीश महाराज जी के जब कहे सुदर्शन चक्र को, तो सुदर्शन चक्र वापस चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जिस वैष्णव से अपराध करेंगे उस वैष्णव के चरणों में आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, और वो वैष्णव जब आपको क्षमा कर देंगे तब जाके आप जो है आपका वो अपराध माफ हुआ। नहीं तो तब तक आपका अपराध
आप किसी भी उपाय से उस अपराध से माफ 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 नहीं हो सकते हैं, है ना। ओके, आगे कोई हाथ खड़ा किया था, शायद शौर्य प्रभु कोई है, शौर्य राज। हरे कृष्णा। क्षमा याचना। यदि कोई भ्रम और पागलपन के क्षण में किसी साधु साध्वी को अपमानित करता है तो उसे साधु या साध्वी के चरणों में गिरना चाहिए और फूट फूट कर रोते हुए पश्चाताप से भरकर क्षमा मांगनी चाहिए। व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर खुद को गिरा हुआ अभागा घोषित करना चाहिए, एक वैष्णव की कृपा के लिए। तीसरा, हाँ, अगर एक मुझे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड माता जी। चैतन्य शिक्षा माता जी, आपका बेटा का नाम शौर्य है क्या? जी 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 प्रभु जी, उसका नेट खत्म हो गया था इसलिए दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है। ओके, तो क्या करना चाहिए कह रहे हैं, कैसे क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा कैसे मांगना चाहिए? उसे साधु या साध्वी के चरणों में गिरना चाहिए और फूट फूट कर रोते हुए पश्चाताप से भरकर क्षमा मांगनी चाहिए। भक्तों को जरूरत पड़ने पर खुद को गिरा हुआ अभागा घोषित करना चाहिए, एक वैष्णव की कृपा के लिए, है ना। उसी प्रकार एकदम मैं तो पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरा ये स्वभाव है अपराध करना, आप आप मेरे पर कृपा कीजिए, आप मुझे क्षमा कीजिए, हैं? और क्या है, रोना चाहिए, है ना, पश्चाताप से भरकर, हैं? मेरे से इतने बड़ी गलती हो गई, तो इसी प्रकार क्षमा मांगना चाहिए, है ना। ये नहीं कि, है ना, चलिए प्रभु जी क्षमा कर दीजिए ना करके मतलब हंस रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मूड नहीं है, क्षमा मांगने का वो मूड नहीं है। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी लोगों का मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑफ है ना। तो क्या है, इसी प्रकार एकदम पश्चाताप से सही में जेन्युइन होकर क्षमा मांगना चाहिए, हंस हंस के नहीं, है है कि नहीं, जेन्युइन क्षमा मांगना चाहिए एकदम, मतलब अगर रो नहीं पाएंगे कम से कम रोना जैसा शकल हो जाना चाहिए आपका, हम्म? उसका चरण धूलि लेना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार क्षमा मांगना चाहिए, तब जाके जो है, और इसको जो है इवन चैतन्य महाप्रभु भी करके दिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है अ, क्या हुआ था कि जो क्या नाम था, सची माता, सची माता जो है एक बार किसी अद्वैत आचार्य के लिए कुछ बोल दिए थे कि वो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है, मतलब द्वैत का मतलब वो कपटी है वो, क्योंकि अद्वैत आचार्य के चलते, मतलब उनको लग रहा था कि अद्वैत आचार्य के चलते एक तो मेरा सन्यास लेके गया है बेटा विश्वरूप, और शायद ही निमाई भी सन्यास ले लेगा अद्वैत के चलते, तो इसलिए वो ऐसे बोल दिए थे कि वो तो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है। और जब 21 प्रहर लीला में भगवान जो है सबको प्रेम बांट रहे थे, तो किसी ने कहा कि सची माता, बोले नहीं नहीं, वो उसने वैष्णव अपराध किया है। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि वो कैसे वैष्णव अपराध कर सकती है। तो बोले हाँ, वो अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध की है। तो जैसे इतना बोलते हैं महाप्रभु, तो अद्वैत आचार्य जो है मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि मेरे प्रति कैसे अपराध कर सकती है सची माता। और अद्वैत आचार्य जैसे गिर पड़ते हैं, सची माता क्या करती है कि अद्वैत आचार्य के चरणों का धूल लेकर अपने माथा पर लगा देती है, उसी से महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। फिर महाप्रभु जो है सची माता को भी कृष्ण प्रेम देते हैं ना। तो ये आचरण से भी जो महाप्रभु सिखाए हैं कि हमें जो जिसके प्रति हम अपराध करते हैं उसको कैसे क्षमा मांगना चाहिए, और है ना, उसके चरणों का धूलि को माथे पर लगाना चाहिए, है ना। है कि नहीं। ओके, सो अगर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग
आंसर देंगे, हैंड रेज करके आंसर देंगे। अगर मुझे एहसास हो कि मैंने किसी भक्त को नाराज किया है तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन बताना चाहेगा? हाँ, हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो हमें उसे उससे क्षमा मांगनी चाहिए, हृदय डालना चाहिए, और जब तक वो क्षमा ना करे तब तक हम उसके पास आतीत रहें कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया है। और ऐसे नहीं, आत्म विभोर होकर करना पड़ेगा, ऐसी दिखावट के लिए नहीं, आत्मा से करना पड़ेगा। क्षमा मांगना हुआ है। जी। ओके ओके ओके, धन्यवाद माता जी। तो सबसे पहला अगर ऐसा अपराध होता है तो हमें जाके उनसे क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा मांगना चाहिए। ओके, सो अगर मुझे एहसास हो कि मैंने किसी भक्त को ठेस पहुंचाई है लेकिन मुझ में उस भक्त से क्षमा मांगने का साहस, सामर्थ्य या आवश्यक शक्ति नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मुझे पता चला कि मैंने उनसे सॉरी, उनके प्रति अपराध किया है, लेकिन मेरे अंदर इतना शक्ति नहीं है कि मैं जाके क्या करूं, है ना, उनके जाके बोलूं। हम्म, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। उनके चरणों के धूल को माथे पे लगाना चाहिए। तो उससे तो उनको नहीं पता चलेगा ना। उनको पता होना चाहिए ना कि आपने अपराध किया था करके। हम्म, उनको भी पता होना चाहिए ना, हालांकि उनको कन्फेस चरणों को करना। पकड़ के रोना चाहिए, अभी आपने बताया प्रभु जी। लेकिन आपके आपके अंदर वो शक्ति नहीं है अभी, वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अच्छा। आपके अंदर वो शक्ति नहीं है उनको फेस करने का, हम्म। तो फिर क्या करना चाहिए? ओके, हम देखते हैं महेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हमें उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको अप्रिसिएट करना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट ला के देना चाहिए, और समहाउ हमें इस पोजीशन पर पहुंचना चाहिए कि हम उनसे कन्वे कर सके कि हमसे ये गलती हो गई, और हम उनसे है ना क्षमा याचना कर सकें। हाँ, कन्वे करना पड़ेगा। अगर आप सामने नहीं जा पा रहे हैं तो आप लेटर लिख के दे सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, या आप किसी भक्त का सहायता भी ले सकते हैं जो कि उनकी निजी भक्त है ना, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है, या उनके साथ रहते हैं, या मतलब उनके बहुत फ्रेंडली है ना, तो उनके थ्रू बता करके देखिए ना, प्रभु जी को बोल दीजिएगा या माता जी को बोल दीजिएगा कि मेरे से ऐसे अपराध हुआ है ना। अगर आप फेस नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा तो होगा आप फेस कर ले, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी उपाय से आपको क्या करना पड़ेगा? उनको कन्वे करना पड़ेगा ना, किसी भी उपाय से आपको उनको कन्वे करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब जो है हम जाएंगे, यदि मैं क्षमा मांगता हूं लेकिन नाराज भक्त मुझे सतही तौर पर माफ कर देते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैंने माफी तो मांगा, तो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु, अब जाइए जाइए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपको पता चला कि वो सही में आपको जो है क्षमा नहीं किए हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए? मतलब, है ना, मतलब वो फॉर्मली आपको बता दिए है ना, फॉर्मली आपको बता दिए कि हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आपको लग गया कि सही में वो क्षमा नहीं किए हैं, तो क्या करना चाहिए? कौन बताएंगे? हिमांशु प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग फॉरगिवनेस के लिए है जो भगवान से प्रार्थना करेंगे, मतलब क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर वैष्णव कोई किन्हीं के प्रति अपराध अगर हो गया है भूल चूक से, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें क्षमा कर दें इस तरीके से। और उनका है जो गुणगान करेंगे, मतलब उनका बारे में और लोगों को बताएं कि नहीं, वो जो वैष्णव है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा जप करते हैं, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं। इस तरीके का उनका ग्लोरीफाई करेंगे तो कुछ हो सकता है। हरे ओके। कृष्ण। ओके। ओके, गुणगान करेंगे। और कोई बताना चाहेंगे? ऐसे और क्या उपाय हो सकता है? गुणगान करेंगे, ठीक है, जो है गुणगान करेंगे। और क्या उपाय हो सकता है? विशाखा माता जी। उनकी प्रेम भाव से सेवा करेंगे। ओके, सेवा करेंगे। ओके। हेमलता माता जी। उनसे फिर दोबारा भी अपना क्षमा याचना करेंगे, और हाँ। उनके जो संगी साथी जो हैं उनसे भी हम अपना ऑफर करेंगे कि मुझसे गलती हो गया है, कैसे अब क्या होगा कि मुझे क्षमा कर देगा। जरा सा आप कुछ निर्णय निकालिए, या उनसे ये प्रार्थना फिर से करना पड़ेगा। हाँ, बार बार क्षमा मांगना पड़ेगा है। बार बार। एक बार नहीं, जी। एक बार तो हो गया। अगर आप वो अगर आप जान लिए कि हाँ क्षमा कर दिए, है ना, क्षमा कर देंगे मतलब क्या है, आपके ऊपर वो प्रसन्न रहेंगे, है ना, आपके ऊपर फिर नेचुरली बात करेंगे, है ना। तो फिर तो ये पता चल रहा है कि हाँ भाई क्षमा कर दिए। लेकिन अगर अभी भी जो है वो उसी टाइप का रह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो क्षमा नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार क्षमा मांगना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो गुरु महाराज से अपराध नहीं हुआ था। गुरु महाराज जी का कोई व्यक्ति जो है, उसी एक मंदिर में कोई एक व्यक्ति गुरु महाराज जी का सारा सामान वामान जो है फेंक दिया था आश्रम से। तो गुरु महाराज क्या किए कि रोज सुबह मंगला आरती के बाद वो भक्त को जाके एक साष्टांग प्रणिपात करते थे, एकदम दंडवत प्रणाम करते थे। तो इसी प्रकार गुरु महाराज 7 दिन तक किए, और 7वें दिन के बाद उसे वो भक्त जो है अपने आप ही गुरु महाराज को गले मिला और बोला कि अपराध तो मेरे से हुआ था और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो इसे पता चलता है कि गुरु महाराज सो सीरियस अबाउट दिस वैष्णव ऑफेंसेस, है ना। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए? बार बार जो है हमें क्षमा मांगना चाहिए, है ना। ओके। तो अब अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगर मैं माफी की भीख मांगता हूं लेकिन नाराज भक्त मुझे माफ नहीं करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने जाके माफी तो मांगा, तो वो क्या बोल रहे हैं? दूर हो जाओ मेरे से, सामने से, है कि नहीं? नहीं करना है मुझे, मतलब तुमसे बात ही नहीं करना है, जाओ जाओ। बस सीधा बोल दिए, सीधा बोल दिए कि जो है जाओ जाओ, है ना, मैं तुम्हारा मुंह नहीं दिखना देखना चाहता हूँ। हम्म? मेरे आसपास भी मत भटकना। तो क्या करना चाहिए? कौन बताएंगे? यस, हिमांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो इसमें हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं ये, कि सबसे पहले तो हम उनके लिए प्रसाद ले जाएंगे, कुछ है उनका कुछ फेवरेट डिश है तो उनके लिए ले जाएंगे कुछ फेवरेट बना करके। और एक चीज और ये भी कर सकते हैं कि अगर उनका अगर कुछ नीड है, कुछ ऐसा जरूरत है, तो जरूरत के समय हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। ये चीज, और पश्चातावा हमेशा करते रहेंगे कि तुम लोग मुझे क्षमा कर दें, ऐसे। हरे कृष्णा।
है ना। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अच्छा, हिमांशु को अच्छा बताए हैं, है? क्या करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करने का मौका ढूंढना पड़ेगा, है ना। सेवा करने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा, है। बार बार सेवा करना, है ना। और उनका गुणगान करना, है? उनका क्या पसंद है वो भी पता करना पड़ेगा, कि उनको ये पसंद है? वही चीज जो है उनको गिफ्ट करना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार करने से फिर वो, है ना, कितना दिन रहेगा, 1 2 दिन 3 दिन के बाद फिर माफ कर ही देंगे, हैं। वैष्णव काफी दयालु होते हैं, है कि नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब जो है अब ठीक है, ये तो आपने किसी से कर दिया, लेकिन कोई अगर आपके प्रति कोई कर देता है ना, तो क्या करना चाहिए। जैसे क्षमा करे, श्री हरिनाम चिंतामणि अध्याय 4 साधु निंदा के उपाय। साधु साध्वी बहुत दयालु होते हैं, उनका हृदय नरम हो जाएगा और वो अपराधी को माफ कर देंगे, इस प्रकार उसे अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई भक्त मुझसे क्षमा मांगने के लिए आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। कौन बताएंगे। कोई कोई आपसे भी कोई कर दिया। हाँ, वीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुझे माफ कर देना चाहिए हमें, मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत अच्छे वैष्णव हैं। हमें मतलब हम्बल होना चाहिए और हमें अपराध नहीं लेना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम तो मतलब खुद अच्छे वैष्णव नहीं है, ऐसा मानकर उनको माफ कर देना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा है। क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, है कि नहीं। मतलब उसमें आप लोग कुछ, मतलब उसमें कुछ फिलोसफी मत लगाइएगा आप उसमें। अरे प्रभु, मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं कहाँ वैष्णव हूँ, मैं, मेरे से मेरे प्रति किसका अपराध हो सकता है। तो ऐसे करेंगे ना तो फिर वो टूट जाएगा, है ना। तो सीधा कर देना है, ठीक है प्रभु जी, ये चल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे करके आपने अपराध कर दिया, अपराध को माफ कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, मुझे माफ क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए माफ मुझे, राजा प्रभु। वाई शुड आई फॉरगिव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यश प्रभु जी, जैसे 12.18 भगवत गीता में हम लोग श्लोक देखते हैं, क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मान पायमानो। तो हम श्लोक देखते हैं कि हमको शत्रु हो मित्र हो और वो तो भक्त ही है, तो अगर कोई मिस्टेक हो भी गया है तो हम उनको माफ कर देना चाहिए हमें। थैंक यू, है। तो अगर देखो, अगर हम भी कभी गलती कर रहे हैं, अगर हमें भी माफी चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें भी माफ कर देना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार हमें हमें माफ कर देना चाहिए ना? ताकि हम दोनों जो है भक्ति में आगे बढ़ सके। ओके, भक्त मेरे पास क्षमा मांगने आता है, लेकिन मुझे इतना गहरा दुख पहुंचा है कि मैं अपराधी को माफ नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब जैसे बहुत डीपली हॉट हुआ हूं मैं है ना। और सो क्या करना चाहिए मुझे, मतलब मेरा मन नहीं है उसको क्षमा करना, क्या करना चाहिए शांतनु एंड पूजा को। इस परिस्थिति में उनके साथ कोई संग करना चाहिए, से बहुत कोई डीपली हर्ट हुआ है। प्रयास तो करना चाहिए कि मुझे अगले को वैष्णव अपराध नहीं लगे, क्षमा करने वाले को वैष्णव अपराध नहीं लगे। और सब कुछ इनडायरेक्ट वे में करना चाहिए, या जो क्षमा करने वाला व्यक्ति है जो क्षमा मांग रहा है उसको अथॉरिटी के थ्रू ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई प्रभु जी टूर पर चलते हैं, और वो टूर में उसी वक्त को इंक्लूड करना चाहिए जो मैंने उनके साथ हैं, प्रसाद बनाने में एक साथ इंक्लूड होना चाहिए, ताकि नहीं, दोनों को अभी एक दूसरे को ना। अभी अभी आपका ही मन नहीं है ना, वो तो क्षमा मांगने के लिए आ रहा है आपके पास।
वो तो आपके पास आ रहा है क्षमा मांगने के लिए, लेकिन आपका ही मन नहीं है उसको क्षमा करने के लिए। तो क्या करना चाहिए, यही तो पूछा जा रहा है। आपका ही मन नहीं है उसको क्षमा करने के लिए, वो तो बेचारा आके आपके चरणों में गिर रहा है, शांतनु प्रभु क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी अपराध हो गई हमसे, है ना। लेकिन आपके मन में है, अरे ऐसे क्षमा मांगे तो थोड़ी मैं छोड़ दूंगा, है कि नहीं। तो क्या ऐसा करना तो चाहिए क्षमा उसमें? प्रभु, है, ऐसा क्या क्षमा कर करना? देना चाहिए प्रभु, क्षमा कर नहीं, देना चाहिए। क्षमा करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा है ना। आपका मन ही नहीं कर रहा है क्षमा करने के लिए। हेमलता माता जी, हेमलता माता जी, हाँ बोलो। उनको मन नहीं है, लेकिन बार बार अगर दोषी व्यक्ति सामने हो और बार बार रिक्वेस्ट करे, बार बार क्षमा प्रार्थना करे, तो हो ही जाएगा क्षमा उनसे, और क्षमा दे ही देंगे प्रभु। प्रभु दे देंगे, आप देंगे कि नहीं? मैं आपकी बात कर हम रहा हूँ। नहीं नहीं प्रभु नहीं, मतलब जिनसे क्षमा मांग रहे हैं उनको देने का मन नहीं है, हाँ पर वही तो। बार बार प्रार्थना करने से, बार बार रिक्वेस्ट करने से, बार बार नम्र होने से, विनीत होने से, गिर के क्षमा ले ही लेंगे, और उस अगले को भी नहीं, वो मन की। वो वो बार बार नहीं आया, वो एक ही बार आया। अब बताइए, एक ही बार वो आया और आपका मन नहीं है उसे क्षमा करने का, तो क्या करना चाहिए बताइए। हम्म। अगले क्षण के लिए तैयार रहना चाहिए, और क्या। अब वो चला ही जाएगा, एक बार मांगा चला गया, अगले समय का ही रहेगा। हिमांशु प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे अगर हम क्षमा नहीं कर रहे, तो ऐसा है कि मान लीजिए वो जो भक्त हैं बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन मान लीजिए उनका द्वारा किसी के कारणवश अपराध हो गया और हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो वो भक्ति में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रचार तो कर ही रहे हैं। तो जैसे जैसे उनका वो बढ़ेगा प्रचार, तो उनका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे वो ऊपर होगा, तो हम उसका प्रभाव मेरे पे भी, मेरा भक्ति भी पड़ेगा, मेरा भी भक्ति खत्म होते जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग को उनको क्षमा कर देने ही में भला है। हम्म। नहीं, वो प्रचारक हो भी नहीं सकता, हो सकता है कि वो प्रचारक ना हो, तो फिर हो सकता है कि वो प्रचारक ही ना हो, कोई एक सिंपल झाड़ू लगाने वाला भक्त हो। हम्म? अंजनी प्रभु, अब देखो बताएंगे अब अंजनी प्रभु हमारे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो मुझे खुद को वैष्णव अपराध रहेगा, और इस वैष्णव अपराध से बचने के लिए कुछ मत करना ही है। हाँ, है। तो फिर हमें हमें खुद पश्चाताप करना होगा, है ना, कि देखो जी जी। हमारा हमारा हृदय जो है कितना कठोर है। कितना कठोर है, मेरे अंदर कितना अहंकार है, देखो, है कि नहीं। मैं तो वैष्णव हूं नहीं, फिर भी वो मुझे अगर वैष्णव मान के अगर मुझे क्षमा मांग रहे हैं और मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा हृदय जो है वो कितना कठोर है। हम्म? तो इसी प्रकार भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उनको क्षमा कर सकूं ना। और इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना, बार बार प्रार्थना करके फिर उनको जाके मिलना चाहिए, नहीं प्रभु ऐसा होता है ना, आप चिंता मत कीजिए, है ना? तो इस प्रकार करना चाहिए ना। शांतनु प्रभु कुछ बोल रहे हैं? यस, आज महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था सुबह में इसी बारे में। तो महाराज जी एक कथा बता रहे थे। उसमें वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि की कथा थी। तो एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र मुनि जो हैं, महर्षि जो हैं, वो सारे लोगों से मैंने ये वैष्णव जो हैं वो महर्षि हैं, तो उनका सर्टिफिकेट सबसे ले आए, देवलोक से जाके ले आए, इवन तक कि ब्रह्मा जी से जाके भी सर्टिफिकेट ले आए कि वैष्णव है। लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास जब जा रहे थे तो बोलते मैं तुम्हें वैष्णव मानता ही नहीं हूँ। तो लास्ट विश्वामित्र मुनि लास्ट में चिढ़ गए कि सारे देवताओं से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन ये वशिष्ठ मुनि मुझे मान ही नहीं रहे कि मैं वैष्णव हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि चलो मैंने एक अकेला व्यक्ति ही है जो पूरी पृथ्वी में मुझे वैष्णव नहीं मानता है, तो क्यों ना करते इसकी हत्या कर देते हैं, ये रहेगा नहीं तो मुझे
और कोई मैंने कोई क्लेम नहीं करेगा कि ये वैष्णव नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाहर एक पेड़ था, तो वहां पर चढ़ के बैठ गया शस्त्र लेकर कि आज रात है, मैं इस वशिष्ठ मुनि का हत्या कर दूंगा। तो जब रात में वशिष्ठ मुनि आए बाहर से, और उनकी पत्नी धर्म पत्नी जी थी, वो भोजन प्रसादम बनाई, प्रसादम जब बना रही थी तो नमक नहीं था। तो बोले कि अरे नमक क्यों नहीं है? तो बोले नमक क्या करूं, आप तो प्रसाद में लाए थे ना, नमक तो आप लाए नहीं भिक्षा करके, तो नमक खत्म भी हो गया था तो मैंने डाला नहीं। बोले, अरे बस विश्वामित्र मुनि के बगल में कुटीर है, क्योंकि बना रखा था उन्होंने कंपटीशन करने के लिए वशिष्ठ मुनि से कि वैष्णव मैं सब चीज में इनसे एक कदम आगे हूंगा। तो उनसे उनके कुटिया में जाते हैं, वो दे देता नमक। बोले नहीं, उन्होंने तो आपके पुत्रों की हत्या करी है, आपको भी बहुत, आपको वो परम शत्रु है, कैसे वो मैंने आपको नमक दे? बोले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे ये विश्वामित्र मुनि बहुत अच्छे हैं, वो हमसे भी ज्यादा गुणी है, हमसे भी ज्यादा मैंने ये है। हाँ, सिर्फ उनमें एक ही चीज कमी है कि उनके में से अहंकार, ये चीज थोड़ा सा है, अन्यथा वो मेरे से भी श्रेष्ठ है। तो जब ये सुने वशिष्ठ में ये विश्वामित्र सुने पेड़ के ऊपर से, तो फूट फूट कर नीचे आए और फूट फूट कर रोने लगे। और वही हथियार जो लेके आए थे उनको मारने के लिए वशिष्ठ मुनि के सामने लेके गए, बोले कि मैं इतना पतित हूँ प्रभु, ये मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ, मुझे ये हथियार आप हथियार थे, अब मेरा वध कर दिए यहाँ के यहाँ, अभी के तुरंत के तुरंत। तो जब जब यो पति चरणों में गिर के वो फूट के रो रहे थे विश्वामित्र, तब तभी उठा के वशिष्ठ मुनि उठा के, उठो हे वैष्णव श्रेष्ठ उठो। तो ये एक कहानी का ये था कि वो हाँ हाँ हाँ, उसको रिग्रेट फील नहीं कर। जी जी जी, थैंक बोले यू, आज थैंक यू मुझे आपने वैष्णव श्रेष्ठ। थैंक यू। तो मैं थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। सो कुछ है मैं जो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो सुनने लगेगा। क्षमा करने और क्षमा किए जाने का लाभ। श्रीमद् भागवतम 4:23 परपट में ऐसा कहा जाता है कि क्षमा उन लोगों का गुण है जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। फिर श्रीमद् भागवतम 1:9-27 परपट से क्रोध से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कैसे क्षमा करे। भगवान हरि उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो क्षमाशील होते हैं। श्रीमद् भागवतम 9:15.40 ब्राह्मण का कर्तव्य क्षमा के गुण को विकसित करना है जो सूर्य की तरह प्रकाशमान है। भगवान हरि उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो क्षमा करते हैं। भगवद गीता 10.45 परपट से क्षमा सहनशीलता सहनशीलता क्षमा का अभ्यास किया जाना चाहिए। व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए और दूसरों के छोटे मोटे अपराधों को माफ कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक तपस्वी या संत व्यक्ति की सुंदरता क्या है? क्षमा है। और बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे संस्थापक आचार्य उदाहरण के द्वारा पढ़ाते हैं। तो प्रभुपाद जी का लीलामृत में है अध्याय खंड 6 अध्याय 55 अंतिम पाठ को छोड़कर, जब प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से उन्हें माफ करने के लिए कहना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया। उनमें से एक ने कहा, आप शाश्वत संरक्षक है। प्रभुपाद ने दोहराया, आप हम पर शासन उन्होंने दोहराया, आप हम पर शासन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें दंडित करते हैं। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। जब आपने उपदेश देना प्रारंभ किया तो ऐश्वर्य और सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगी। वो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। आपके आक्रामक होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो प्रभुपाद जी अंतिम समय में जब उनके गुरु भाई आए थे तो उनको कह रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके गुरु भाई मानने के लिए मतलब मानने के लिए राजी नहीं है कि नहीं नहीं आपसे कैसे अपराध होगा। वो आपने चैतन्य महाप्रभु का संदेश को इतना प्रचार किया है? और वैसे आप देखा जाए तो आप हमारे लीडर है, आप हमारे मार्गदर्शक है। जब शिल प्रभुपाद ने स्वयं को महापतित अत्यधिक पतित के रूप में प्रस्तुत किया तो पुरी महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया। आपने दुनिया भर में लाखों लोगों को बचाया है, उन्होंने कहा, इसलिए अपराध का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आपको महापतित पावन कहा जा सकता है।
कहा जाना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद द्वारा अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगने को उनकी विनम्रता की अभिव्यक्ति के रूप में माना, लेकिन वे भी हैरान थे। निश्चित रूप से प्रभुपाद के गुरु भाई प्रभुपाद कहने में ईमानदार थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने जो कुछ भी किया था कृष्ण के लिए ही किया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद क्षमा मांगने में भी ईमानदार थे। यह उनकी विनम्रता का सुंदर रत्न था, हर किसी से क्षमा मांगना। उपदेश के उद्देश्य से इस रत्न को प्रदर्शित करना भगवान कृष्ण की दयालु शिक्षाओं को हर शहर और गांव में फैलाने का यह हमेशा सबसे प्रभावी तरीका नहीं था, लेकिन अब इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। पूर्ण विनम्रता का यह रवैया भक्ति जीवन के उच्चतम स्तर का प्रतीक था। प्रभुपाद के शिष्यों के पास यह सब था। धर्म ग्रंथों में महाभागवत आचरण के बारे में पढ़े और अब वे इस पूरी तरह से प्रदर्शित होते देख रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने खुद को सबसे पतित बताया और सभी से क्षमा मांगी। तो शिष्य जो है उसे पढ़े तो थे कि जो महाभागवत होते हैं वो अपने आप को पतित मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के जीवन से देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी अंतिम समय में अपने गुरु भाइयों को क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, है ना। तो क्षमा पर अभ्यास, जैसे ही व्यवहार होगा कम से कम 3 भक्तों से संपर्क करूंगा जिन्हें मैंने नाराज किया है और क्षमा मांगूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले क्या करना है, 3 भक्तों का नाम लिखना है आपको जिससे आपने नाराज किया है और उसको जाके क्षमा मांगना है ना। पहला होमवर्क। वैकल्पिक, एक अनुभवी परिपक्व वरिष्ठ भक्त के साथ मैं उन भक्तों के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा नाराज चोट पहुंचाई है और कहूंगा मुझे लगा कि आपने मुझे बहुत आहत किया है और मुझे ठेस पहुंचाई है, कृपया मुझे इस तरह महसूस करने के लिए माफ करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रति कोई अपराध किया है तो आपको जो है आप जाके खुद कह सकते हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था तो इसीलिए मुझे आप क्षमा करें। मुझे उपरोक्त तो अभ्यास क्यों करना चाहिए? चैतन्य अंतर्यामी है, त्रिनादपि सुनिचन तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानने देना कीर्तनीय सदा हरि। जो खुद को घास से भी नीचे समझता है, पेड़ जैसा सहनशील समझता है, जो व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं करता बल्कि दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो बहुत आसानी से हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। अर्थात ये सब अगर आप करेंगे ना तो क्या होगा, आप पीसफुली कीर्तनीय सदा हरि हमेशा भगवान का नाम को जप कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तनीय सदा हरि आप कर पाएंगे अगर ये सब चीजों से आप बच जाएंगे तो। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे, वैसे भी थोड़ा आज लेट हो गया है। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।